आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कौन सा एशिया का पहला साइफन स्लीपवेज बांध है। ए खुड़िया बांध, बी मरूमसिल्ली, सी हसदेव बांगो बांध, डी गंगरेल बांध। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी मरूमसिल्ली बांध, जिसे माडमसिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जिसे माडमसिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध जो है वह धमतरी ज़िले के अंतर्गत आता है। यह धमतरी ज़िले में स्थित है और इसका नाम बदलकर अब वर्तमान जो नाम है वह बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध रखा गया है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इस बांध का नाम रखा गया है और यह जो बांध है वह पूरे एशिया का एकमात्र साइफन सिस्टम वाला बांध है जिसमें जो पानी है वो ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है, जिसके कारण यह खूबसूरत और मनमोहक लगती है और यह एक पर्यटन स्थल भी है। इसका जो निर्माण की बात किया जाए तो ये माडमसिल्ली जो बांध है वह उसका निर्माण 1923 में कराया गया था। इसका जो निर्माण है वह अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। यह जो बांध है वह अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बांध है, माडमसिल्ली बांध, और इसका जो निर्माण है 1923 में इंग्लैंड की रहने वाली महिला इंजीनियर ने किया था। इंग्लैंड की महिला इंजीनियर ने किया था जिनका नाम था मैडम सिल्ली। इस बांध के निर्माण के नाम पर ही इसका नाम माडमसिल्ली रखा गया है, क्योंकि इस बांध का निर्माण इंग्लैंड की रहने वाली महिला इंजीनियर मैडम सिल्ली ने किया था। मैडम सिल्ली ने इस बांध का निर्माण किया था, इस वजह से इसका नाम माडमसिल्ली या माडमसिल्ली इस बांध का नाम। इस बांध की खासियत की बात की जाए तो यह बांध की एक खासियत बात यह है कि इसे बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और लोहे का उपयोग नहीं किया गया है इस बांध के निर्माण में। और इसकी जो इसे बने हुए 100 साल हो चुके हैं ऐसा कहा जाता है। और इस बांध की यह खासियत है कि इसमें 34 साइफन सिस्टम मौजूद हैं। 34 साइफन सिस्टम मौजूद हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, चांग भखार देवगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में स्थित है। ए कोरिया और सरगुजा, बी कोरबा और रायगढ़, सी कवर्धा और बिलासपुर, डी बीजापुर और सुकमा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कोरिया और सरगुजा। यह चांग भखार जो है वो मुख्य रूप से देवगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि कोरिया और सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है और साथ ही सूरजपुर से लगी हुई है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वह 1033 मीटर माना जाता है। और साथ ही जो कैमूर पर्वत है, कैमूर जो पहाड़ियाँ हैं वह भी चांग भाखर देवगढ़ पहाड़ियों का ही एक भाग है। साथ ही चांग भाखर देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से हसदो नदी का उद्गम स्थल है। हसदो नदी जो है वह यहीं से निकलती है। हसदो नदी का उद्गम है चांग भाखर देवगढ़ की पहाड़ियाँ। अब है हमारा अगला प्रश्न, कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ए दंतेवाड़ा, बी बस्तर, सी सुकमा, डी नारायणपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बस्तर। कैलाश गुफा जो है वह बस्तर जो एरिया है या बस्तर जो क्षेत्र है उसकी सबसे पुरानी गुफा है। कैलाश गुफा जो है वो इस क्षेत्र की सबसे पुरानी गुफा है, जिसकी खोज जो है वो 22 मार्च 1993 में की गई थी। और यह जो गुफा है वह बस्तर के भूमिगत गुफा में से एक है, जिसका जो संरचना है वह चूना पत्थर के गठन से हुआ है। और इस गुफा की जो लंबाई की बात की जाए तो वह है 120 फीट गहरी है। 120 फीट गहरी है और साथ ही 1000 फीट इसकी गहराई है।
इसकी लंबाई 120 और 1000 फीट यह गहरी गुफा है जो कि मुख्य रूप से चूने पत्थर से की संरचनाओं से बना हुआ यह गुफा है और इसके अंदर चूने पत्थर की संरचनाओं से बनी हुई शिवलिंग है। गुफा के अंदर मानसून के दौरान इस गुफा को बंद कर दिया जाता है और साथ ही साल में 16 अक्टूबर से 15 जून तक इस गुफा को फिर से खोल दिया जाता है, पर्यटकों के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, दुर्ग जिले के नगपुरा नामक गांव में खालिस्तान का एक प्राचीन मंदिर है। अब है हमारा अगला प्रश्न, दुर्ग जिले के नगपुरा नामक गांव में खालिस्तान का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए 24वें तीर्थकर महावीर, बी 20वें तीर्थकर मनुश्रुवस्त, सी 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी, डी प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ जी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी। जो नगपुरा दुर्ग जिले के नगपुरा में जो जैन मंदिर स्थित है वह मुख्य रूप से 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर की बात की जाए तो इसका जो निर्माण है वह 1995 में किया गया था और इस परिसर में मंदिर के अलावा गेस्ट हाउस और एक बगीचा और प्राकृतिक चिकित्सा व योग केंद्र भी स्थित है। और यहाँ जो पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है वह संगमरमर से बना हुआ मंदिर है जो कि आध्यात्मिक और योग का केंद्र है। यह मंदिर लगभग 3000 साल पहले निर्मित हुई है ऐसा कहा जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है जो कि मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखती है? ए कैलाश गुफाएं, बी कुटुमसर की गुफाएं, सी सिंघनपुर की गुफाएं, डी सीता बैंगरा गुफाएं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सिंघनपुर की गुफाएं। सिंघनपुर की गुफाएं जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम मानव शैलाश्रित स्थित गुफा माना जाता है। यह छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम मानव निवास का प्रमाण देता है यह गुफा। और प्रागैतिहासिक कालीन 3 गुफाएं लगभग 300 मीटर लंबी तथा 7 फुट ऊंची है। इस गुफा की जो दीवारें हैं उस पर पशु एवं मानव की आकृतियां बनी हुई हैं और शिकार के दृश्य भी बने हुए हैं जो कि मुख्य रूप से रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और यह जो गुफाएं हैं इसे 30,000 वर्ष ईसा पूर्व इसकी उम्र की बात की जाती है या इसकी आयु की बात की जाती है तो 30,000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी खोज जो है वो साल 1910 में एक विदेशी पुरातत्ववेत्ता ने किया था जिनका नाम था एंडरसन ने रायगढ़ में सिंघनपुर और कबरा पहाड़ और कर्मागढ़ के जो पुरातन चित्र हैं उनकी खोज उन्होंने की थी एंडरसन ने, जो कि एक विदेशी पुरातत्ववेत्ता थे। यहाँ तकरीबन कुल मिलाकर 11 गुफाएं मौजूद हैं। यहाँ सिंघनपुर की गुफाओं में 11 गुफाएं मौजूद हैं जिसमें से कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। और यहाँ 11 गुफाओं में केवल 2 गुफाओं में ही जाना संभव हो सका है और बाकी में अभी तक कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया है। अब है हमारा अगला प्रश्न, कौन सी नदी पर खूटा घाट बांध का निर्माण किया गया था? ए महानदी, बी सोरुसोदूर नदी, सी हसदेव नदी, डी खारंग नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी खारंग नदी। खारंग नदी पर
खूटा घाट बांध का निर्माण किया गया है, जो कि बिलासपुर ज़िले के रतनपुर से 12 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यह बांध, जिसका जो निर्माण है वह 1920 से 1930 में किया गया था। और यह बांध जो है वो मुख्य रूप से सिंचाई की प्रक्रिया में मदद के लिए ही किया गया था, जो कि बिलासपुर शहर के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। इसकी नाम की बात किया जाए तो इस बांध के निर्माण के समय इसके डुबान क्षेत्र के जंगल को काटा नहीं गया था, जिस वजह से इस क्षेत्र के डूबने के बाद लकड़ी के बड़े बड़े जो टुकड़े थे वे बच गए थे। इसलिए इस बांध का नाम खूटा घाट रखा गया, या खूटा घाट इसका नाम पड़ गया। अब है हमारा अगला प्रश्न, खाली स्थान का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर तहसील की पहाड़ियों से हुआ है। ए खारून नदी, बी जोगजो नदी, सी तांदुला नदी, डी शिवनाथ नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी तांदुला नदी। तांदुला नदी जो है वह मुख्य रूप से कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के उत्तर में स्थित जो पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है, जिसकी लंबाई जो है वो 64 किलोमीटर है। और इस पर जो बांध है तांदुला बांध बनाया गया है, जो इसका निर्माण 1913 में किया गया था। और यह जो नदी है तांदुला नदी, यह मुख्य रूप से शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है।